कुरुक्षेत्र की धूल आसमान तक उड़ रही थी। शंखनाद की गूंज आकाश में कंपन भर रही थी। चारों दिशाओं में तीरों की वर्षा, रथों की गर्जना और मृत्यु की छाया फैली हुई थी। सूर्य मध्य आकाश में था, तीव्र, कठोर, जैसे स्वयं साक्षी हो रहा हो उस महायुद्ध का जो युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। भीष्म पितामह अपने रथ पर खड़े थे, सफेद अश्व, चमकता कवच और हाथ में धनुष। उनके नेत्रों में करुणा थी, पर चेहरा दृढ़। उनकी हर चाल नीति का प्रतीक थी। वे जानते थे कि इस युद्ध में कौन धर्म पर है, पर उनका वचन हस्तिनापुर का रक्षक बनना उन्हें बांध चुका था। उधर दुर्योधन अपने रथ पर खड़ा था, क्रोध से भरा हुआ। वह देख रहा था कि पांडव सेना श्री कृष्ण की रणनीति से लगातार बल पा रही है। भीष्म के बाणों से सैकड़ों सैनिक गिर रहे थे, फिर भी पांडव पक्ष में कोई भय नहीं था। दुर्योधन का हृदय जल रहा था। वह अपने रथ को मोड़ते हुए भीष्म पितामह के समीप पहुंचा। घोड़े हिनहिनाए, धूल उड़ने लगी और दुर्योधन ने ऊंचे स्वर में कहा, पितामह, यह क्या हो रहा है? आप तो मेरे रक्षक हैं, फिर पांडव सेना कैसे बढ़ती जा रही है? क्या आपके बाण अब उतने प्रखर नहीं रहे? भीष्म पितामह ने धनुष नीचे रखा। उनका मुख सूर्य की किरणों से चमक रहा था, जैसे तपस्या की अग्नि में तपे हों। उन्होंने धीरे से कहा, दुर्योधन, बाणों की शक्ति कभी कम नहीं होती, लेकिन यह युद्ध केवल शरीर का नहीं है, यह धर्म और अधर्म का संग्राम है। दुर्योधन चौंक गया। धर्म और अधर्म पितामह? धर्म तो मेरे साथ है, राज्य मेरा है, मैं हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी हूँ। जो मुझसे छीन ले वह धर्मी कैसे हो सकता है? भीष्म पितामह ने आंखें मूंद ली। कुछ क्षण मौन रहा। केवल दूर से युद्ध के शंख और रथों की टकराहट की आवाजें आ रही थी। फिर उन्होंने कहा, दुर्योधन, क्या तू जानता है कि धर्म केवल अधिकार से नहीं, आचरण से होता है। मैंने तेरी रक्षा की क्योंकि तू मेरा राजकुमार है। मैंने तेरे लिए युद्ध किया क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली थी, परंतु आज इस युद्ध के मध्य मैं तुझसे एक सत्य छिपा नहीं सकता। दुर्योधन की आंखों में असहजता झलकी। वह कुछ क्षण कुछ न बोला, फिर बोला, कैसा सत्य पितामह? क्या अब आप युद्ध के बीच मेरे साहस को तोड़ना चाहते हैं? भीष्म पितामह के मुख पर एक हल्की मुस्कान आई, करुणा और विवशता की। उन्होंने कहा, सत्य तो वही होता है जो असुविधाजनक हो। सुनो दुर्योधन, आज मैं केवल एक योद्धा नहीं, एक ऋषि की भांति बोल रहा हूँ। तू यह युद्ध जीत भी ले, पर क्या तू अपने भीतर का युद्ध जीत पाएगा? दुर्योधन क्रोधित हो उठा। भीतर का युद्ध? मैं राजा हूँ, मेरा कर्तव्य राज्य की रक्षा है। भीष्म पितामह ने अपना धनुष आकाश की ओर उठाया, सूर्य की ओर देखते हुए बोले, राजा वह नहीं जो राज्य पर अधिकार रखे, राजा वह है जो न्याय पर अधिकार रखे, और न्याय बिना करुणा के अधूरा है। दुर्योधन का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, पितामह, मैं अब भी मानता हूँ कि मैं धर्म के मार्ग पर हूँ। पांडवों ने मेरा राज्य छीना, उन्होंने मुझे बार बार अपमानित किया, और आप बाणों के बीच उन्हीं की रक्षा कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली। दुर्योधन, क्या तूने कभी स्वयं से पूछा कि अपमान किसका था, तेरा या तेरे अहंकार का? दुर्योधन सन्न रह गया। कुछ पल उसके पास शब्द ही नहीं थे। भीष्म पितामह ने आगे कहा, जिस क्षण तेरे भीतर अहंकार ने स्थान लिया, उसी क्षण धर्म तेरे रथ से उतर गया। यह युद्ध उसी अहंकार की परिणति है। मैंने तेरे बचपन से तेरी आंखों में महत्वाकांक्षा देखी थी, और साथ ही देखा था एक दर्प जो तू स्वयं नहीं समझ पाया। भीष्म पितामह के शब्दों का हर अक्षर युद्ध की गूंज से भी अधिक गूंजदार था। दुर्योधन का हाथ धनुष पर कांप उठा। वह बोला, तो क्या मैं अधर्मी हूँ पितामह? भीष्म पितामह ने शांत स्वर में कहा, अधर्मी नहीं, किंतु अंधकार में खोया हुआ धर्म तेरे भीतर है, पर तूने उसे सुना नहीं। जिस दिन तूने अपने हृदय की आवाज सुनी होती, उस दिन तुझे यह युद्ध नहीं लड़ना पड़ता। दुर्योधन ने रथ से उतरकर भीष्म पितामह के समीप पाकर कहा, तो फिर बताइए, यह युद्ध क्यों हो रहा है? यदि धर्म मेरे भीतर है तो यह विनाश किसका दोष है? भीष्म पितामह ने आकाश की ओर देखा। बादल घिरने लगे थे, वायु में धूल थी। उन्होंने कहा, यह युद्ध किसी व्यक्ति का नहीं, युग का दोष है।
जब जब संसार में सत्य को अनदेखा किया जाता है तब तब युद्ध जन्म लेते हैं। तू और तेरे भाई दोनों ही उस युग के पात्र हो जो परिवर्तन मांग रहा है। दुर्योधन अब मौन था। उसकी आंखों में पहली बार भय नहीं बल्कि चिंतन था। उसने धीमे स्वर में पूछा, पितामह, यदि यह सब नियति है तो क्या मेरा अंत भी निश्चित है? भीष्म पितामह ने धीरे धीरे कहा, दुर्योधन, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, परंतु यह तय तुझे करना है कि मृत्यु के बाद तेरा नाम कैसे लिया जाएगा, अहंकारी के रूप में या योद्धा के रूप में जिसने सत्य को समझने की कोशिश की। हवा रुक सी गई। कुछ क्षण ऐसा लगा मानो पूरा युद्ध ठहर गया हो। दूर से शंखनाद की गूंज फिर से उठी, पर उस शोर में भीष्म पितामह के शब्द दुर्योधन के भीतर गूंज रहे थे। दुर्योधन ने सिर झुका लिया। पितामह, क्या अब भी मेरे लिए कोई मार्ग है? भीष्म पितामह मुस्कुराए। हर आत्मा के लिए मार्ग होता है दुर्योधन। धर्म दूर नहीं है, बस तेरे भीतर सोया हुआ है। यदि तू एक क्षण के लिए अपने भीतर झांके तो पाएगा यह युद्ध बाहर का नहीं भीतर का है। दुर्योधन की आंखों में आंसू झलक उठे। उसने पहली बार अपने जीवन में भीष्म पितामह के चरणों को छुआ। पितामह, मुझे क्षमा करें। मैंने सदैव आपको अपने शत्रु के रूप में देखा जो पांडवों को बचाते हैं, पर आज समझ आया कि आप सबको बचाना चाहते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी। भीष्म पितामह ने उसका सिर सहलाया। मैं केवल धर्म का सेवक हूँ दुर्योधन, और धर्म का पहला रूप है क्षमा। वह क्षण युद्ध का नहीं आत्मबोध का था। दुर्योधन ने ऊपर देखा। सूर्य पश्चिमी की ओर झुक रहा था। रथों की गूंज धीमी पड़ गई। भीष्म पितामह का धनुष फिर उठा, पर अब उनकी दृष्टि किसी शत्रु पर नहीं थी। वे देख रहे थे उस युग को जो जन्म ले रहा था। और उस क्षण दुर्योधन के भीतर पहली बार मौन हुआ। ऐसा मौन जिसमें शब्द नहीं, केवल सत्य था। कुरुक्षेत्र का युद्ध आगे चलता रहा, पर दुर्योधन के हृदय में एक बीज बोया जा चुका था, सत्य का बीज। युद्ध का परिणाम चाहे जो रहा हो, उस दिन भीष्म पितामह ने जो कहा वही अमर हुआ। संध्या के समय जब सूर्य अस्त होने लगा, दुर्योधन ने अपने रथ से उतरकर पश्चिम की ओर देखा। वह बोला, यदि यह युद्ध मेरा अंत है तो मैं इसे स्वीकृत करता हूँ, पर यदि ईश्वर चाहे तो मेरी आत्मा को यह सत्य याद रहे कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। वह फिर रथ पर चढ़ा, शंखनाद हुआ और युद्ध फिर शुरू हुआ। पर आज उस युद्ध में दुर्योधन का चेहरा अलग था। अब वह किसी और से नहीं, अपने भय से लड़ रहा था। भीष्म पितामह की दृष्टि दूर से उस पर पड़ी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, युग बदल रहा है और परिवर्तन का बीज अब बो दिया गया है। रात गहराने लगी थी। दुर्योधन युद्ध भूमि में अपने रथ पर अकेला खड़ा था। आकाश में बिजली चमकी और उसे लगा मानो स्वयं काल मुस्कुरा रहा हो। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, पितामह, शायद अब समझ आया कि धर्म कोई पक्ष नहीं चुनता, वह हमें चुनता है। वायु में एक दिव्य शांति फैल गई। दूर कहीं शंख की गूंज थमी और धरती ने जैसे चैन की सांस ली। युद्ध चलता रहा, पर दुर्योधन अब वही व्यक्ति नहीं रहा था। भीतर कुछ टूट गया था। अहंकार का कवच, और उसके नीचे से झलकने लगी थी आत्मा की ज्योति। सत्य को समझने में देर लग सकती है, पर जब वह हृदय में उतरता है तब युद्ध भी साधना बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, हाइप और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।